नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आखिर चल क्या रहा है। मतलब आने वाले समय में और खासकर 2026 तक बॉलीवुड किस एक फॉर्मूले पर अपना सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, इस पूरे एनालिसिस की जो जड़ है वो जुड़ी है एक फिल्म से। एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर रही है जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि इसी एक फिल्म की सफलता में पूरी इंडस्ट्री का आने वाला गेम प्लान छुपा हुआ है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये फिल्म धुरंधर की सिर्फ एक वीकेंड की कमाई है, और वो भी तब जब फिल्म को थिएटर्स में लगे 6 हफ्ते हो चुके हैं। मतलब ये किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसकी सफलता सिर्फ मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही नहीं रुकी है। नहीं, ये फिल्म टियर 2 और टियर 3 शहरों में, मतलब छोटे शहरों और कस्बों में भी उम्मीद से कहीं बेहतर कर रही है। और यही चीज दिखाती है कि इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में इसी पर बात करते हैं। आज के बॉक्स ऑफिस विनर्स कौन हैं? धुरंधर जैसी एक अडल्ट एक्शन ड्रामा की ये जो हैरान करने वाली कामयाबी है, वो हमें क्या सिखाती है? आखिर ये फिल्म इतने लंबे समय तक टिकी कैसे हुई है? तो सवाल ये उठता है कि जब कोई फिल्म इस तरह से लगातार सफल होती है तो इंडस्ट्री क्या करती है? उसका रिएक्शन कैसा होता है? इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है? और इसका जवाब हमें मिलता है इस कॉन्सेप्ट में, सीक्वल का सेफ्टी नेट। देखिए, जब बॉक्स ऑफिस पर कोई फॉर्मूला हिट हो जाता है ना, तो पूरी इंडस्ट्री उसे एक फ्रेंचाइज बनाने में जुट जाती है। ये एक तरह की मशीन है जो एक सफलता के बाद तुरंत चालू हो जाती है। और हुआ भी बिल्कुल वही। धुरंधर की जबरदस्त सफलता का सीधा नतीजा ये निकला कि धुरंधर 2 पर बातचीत शुरू हो गई है। मतलब फिल्म को तुरंत फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। ये है इंडस्ट्री का सीधा साधा एकदम क्लियर रिएक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फिल्म के साथ हो रहा है। अगर हम आने वाली फिल्मों की लिस्ट देखें तो पाइपलाइन पूरी तरह से भरी हुई है। बॉर्डर 2, धुरंधर 2, मर्दानी 3 लाइन लगी हुई है। इससे एक बात तो साफ है कि इंडस्ट्री का पूरा दांव अभी फ्रेंचाइज पर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सीक्वल बन रहे हैं, ये एक सेफ बेट है। पर अब बात करते हैं कि इन फिल्मों के अंदर आखिर होता क्या है। वो कौन सा मॉडर्न ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला है जिसमें एक्शन, देशभक्ति और बड़ा स्केल सब कुछ मिला हुआ है। आइए इसी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हाँ, सीक्वल एक सुरक्षित दाव तो है, लेकिन सवाल ये है कि इन सीक्वल्स में हमें कहानियां किस तरह की देखने को मिल रही हैं। क्या कोई पैटर्न है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बॉर्डर 2 का फॉर्मूला। देखिए, इसमें 3 मेन चीजें हैं। पहला, जबरदस्त स्टार पावर, सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ। दूसरा, इसका जॉनर, यानी देशभक्ति और बड़े स्केल का एक्शन। और तीसरा और सबसे जरूरी, लिगेसी फैक्टर, मतलब पहली हिट फिल्म की यादें। बस यही है आज का हिट फॉर्मूला। और जब ये फॉर्मूला काम करता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिल्म को लेकर एक हाई अवेयरनेस बनती है, एडवांस बुकिंग जोरदार होती है, और खासकर मास बेल्ट्स में तो ये फॉर्मूला आग लगा देता है। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, भविष्य की। इंडस्ट्री सिर्फ आज की रिलीज पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि आने वाले सालों की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी बना रही है। और इस स्ट्रैटेजी के सेंटर में कौन है? हमारे मेगा स्टार्स। सारा दांव इन्हीं पर लग रहा है। जरा 2026 के स्लेट पर एक नजर डालिए। साल की शुरुआत में लव एंड वॉर, फिर बीच में बैटल ऑफ गलवान, साल के अंत में गांधी टॉक्स, और फिर क्रिसमस पर एक बहुत बड़ी फिल्म। ये पूरा साल बड़े बड़े दांव से भरा हुआ है। और इस पूरे हाई स्टेक्स साल का जो एंकर है वो है शाहरुख खान की फिल्म किंग। इसे क्रिसमस 2026 के लिए पोजीशन किया जा रहा है। ये एक प्रीमियम एक्शन ड्रामा होने वाली है, और यही वो फिल्म है जो दिखाती है कि इंडस्ट्री अपने सबसे बड़े स्टार पर कितना बड़ा दांव लगा रही है। तो अब तक हमने जो भी बात की उससे एक तस्वीर साफ होती है। 2026 के लिए बॉलीवुड का ब्लूप्रिंट क्या है? और ये एक सीधी साधी रणनीति नहीं है, बल्कि ये एक दो तरफा मास्टर प्लान है। एक तरफ थिएटर और दूसरी तरफ स्ट्रीमिंग। तो इस मास्टर प्लान का पहला हिस्सा है थिएटर्स के लिए। यहाँ का फंडा एकदम क्लियर है। ऐसी फिल्में बनाओ जो एक इवेंट हों, जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों और जिनमें फ्रेंचाइज बनने का पोटेंशियल हो। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी ओटीटी, उनका गेम बिल्कुल अलग चल रहा है। वो बहुत ज्यादा संभल कर, बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं।
इन दोनों की प्लेबुक में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ थिएटर्स हैं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम खेल रहे हैं, बड़े स्टार्स, बड़ी फिल्में। और दूसरी तरफ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। वो क्या कर रहे हैं? वो रिस्क को कम कर रहे हैं। वो ऐसे कंटेंट को खरीदना पसंद करते हैं जो पहले से ही थिएटर में हिट हो चुका हो, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कुल मिलाकर जो ब्लूप्रिंट हमारे सामने आता है, उसकी मुख्य बातें ये हैं। पहली, एक्शन और देशभक्ति वाले जॉनर थिएटर्स पे हावी रहेंगे। दूसरी, सीक्वल्स और फ्रैंचाइजेस सबसे सेफ रास्ता है। तीसरी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत चुनकर सिर्फ परखे हुए कंटेंट पर ही पैसा लगाएंगे। और चौथी बात, 2026 जैसे सालों को पूरी तरह से मेगा स्टार्स के कंधों पर प्लान किया जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जब ये ब्लूप्रिंट इतना क्लियर है, इतना साफ है, तो क्या हम ये माने कि बॉलीवुड अपने सबसे सफल दौर में जा रहा है, या फिर अपने सबसे प्रिडिक्टेबल यानी सबसे अनुमानित दौर में? ये एक बड़ा सवाल है।